राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, SGX निफ्टी 320 पॉइंट प्लस दिखा रहा है और इसके हिसाब से हमारा मार्केट भी 25,870 के पास में कहीं ओपन होना चाहिए। और इतना बड़ा जो ये गैप अप दिखा रहा है, ये है हमारे ट्रम्प साहब की देन। क्योंकि उन्होंने जो हमारे ऊपर 18% का टैरिफ लगाया था, उसे उनकी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने गलत बता दिया है और ट्रम्प साहब को फटकार लगा दी है, जिसके चलते अब ट्रम्प साहब भड़क गए हैं। और उनका जो संविधान है, उनका जो लॉ है, वो ट्रम्प साहब को एक ये आज़ादी देता है कि वो अपने हिसाब से 10 से 15% का टैरिफ अकॉर्डिंग टू उनके लगा सकते हैं। तो उन्होंने गुस्से में आके अब ये बोल दिया है कि भाई 15% तक का टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। तो पहले जो हमारे ऊपर 18% था, वो घट के अब 15% के आसपास टैरिफ लग गया है। तो ये 3% की खुशी हमें मार्केट को गैप अप ओपन करती दिखा रही है। अब देखो, ये जो 3% की खुशी है, ये तो हो गई सिर्फ एक न्यूज़। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि नंबर 1, ऑयल के जो प्राइस हैं वो कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। पिछले 1 महीने का डाटा अगर आप देखोगे प्राइस का, तो ऑयल कंटिन्यू ऊपर ही गया है और अपने हाई पे आके बैठा हुआ है। नंबर 2 अगर बात करें, यूएस वर्सेस ईरान, इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी एक नई स्टोरी है वॉर जोन की, कि वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है। और तीसरा जो चल रहा है, ये चल रहा है टैरिफ का फंडा, क्योंकि यहाँ पे अब उनकी कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है। तो इस वजह से इसमें अब क्या होगा ये नहीं पता। और इस टैरिफ का जो असर है, वो सीधा सीधा हमारे टेक्सटाइल हुआ और स्टील हुआ और केमिकल्स हुए और ये क्या कहते हैं, जो तुम्हारा और मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इन सब के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो अगर हम एक इस न्यूज़ को देखें और उसके अलावा इन अनसर्टेनिटी को देखें, तो देखिए एक चीज़ हमें लगती है कि अभी अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन कर देती है, तो हमें एकदम से फोमो में या हाइप में आके इस न्यूज़ के हमें इस एरिया में बाइंग साइड के ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखो, हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन कर दे इस एरिया में 25,870 से लेके 25,970 के बीच में, और मार्केट में इस एरिया में आ जाए प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट यहां से नीचे निकलना शुरू हो जाए और वापस से ये जो गैप बनेगा मंडे को क्रिएट होगा, मार्केट इस पूरे गैप को खा जाए और हो सकता है इससे नीचे भी आके क्लोजिंग दे दे। क्योंकि जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में बहुत तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये जो न्यूज़ होगी, इस न्यूज़ का इंपैक्ट रिवर्स हो जाएगा एकदम से। तो एकदम से फोमो में आके बाय साइड के ट्रेड प्लान नहीं करने हैं कि मंडे को मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही बाय कर लिया। अगर ये जो बाय साइड का मूव है ये सस्टेन करता है, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होके इस न्यूज को यहीं पे सस्टेन करे और फिर यहां से ऊपर निकले, तो हम मार्केट में फिर बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई है, उतनी की उतनी ही है, बस एक टैरिफ की न्यूज आ गई है। और देखिए, ट्रंप का कुछ नहीं पता कब कौन सी न्यूज़ मार्केट में आके मार्केट को हिला दे, इसलिए बिल्कुल भी अंधविश्वास में आके या न्यूज़ के बहकावे में आके हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों, चार्ट पे देखो कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 25,584 के पास में, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होता है जैसा SGX निफ्टी दिखा रहा है, तो उसका लेवल है 25,884। अब देखिए, ऊपर की तरफ जो हमारा सपोर्ट जोन है, ये बनता है 25,940 और 25,800 के बीच में। तो मार्केट अगर मंडे को यहाँ से सीधा इस रेंज के बीच में कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट इस गैप को यहाँ पे सस्टेन करे 25,940 या 25,800 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है पहले 15 मिनट के अंदर ही और कोई रिजेक्शन कैंडल बना देता है, तो देखिए मार्केट में फिर चांसेस होंगे कि इस एरिया में मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए
और मार्केट यहां से नीचे की तरफ निकले और मार्केट को फिर सपोर्ट मिले 25,680 के पास में कहीं आकर के, और फिर मार्केट यहां पे डिसाइड करे कि यहां से वापस रिवर्स हो रहा है या यहां से फर्दर और नीचे जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस एरिया के बीच में मार्केट का सस्टेन करने का। अगर मार्केट यहां पे थोड़ा सा टाइम लेके और अगेन इसे ब्रेक करके 25,940 को ब्रेक करती है तो देखिए फिर मार्केट में एक बाय साइड का मूवमेंट आना चाहिए जो कि मार्केट को 26,080 तक लेके आएगा। बट अब ये जो एरिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक तो ये साइकोलॉजिकल एरिया है और दूसरा एक मेजर रेजिस्टेंस है ये मार्केट का। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आके मार्केट के अंदर एक फेक ब्रेकआउट बनाने का सबसे बेस्ट एरिया है ये, कि यहाँ पे मार्केट आके एक बुलिश कैंडल बनाए और फिर यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होती चली जाए और नीचे की तरफ गिर जाए और यहां पे एक ट्रैप क्रिएट हो जाए हम जैसे रिटेलर्स के लिए, और मार्केट यहां से फिर धड़ाम से आए। तो अगर मार्केट यहां से गैप अप ओपन करके सीधा ऊपर निकलता है और 26,050 से लेके 80 के बीच में कहीं दिखता है, तो जब तक ये यहां पे एक करेक्शन करके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हमें कॉल साइड एंट्री नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि तब यहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगा एक, उसके बाद कॉल साइड एंट्री करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। मार्केट में एक बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि जिस तरह का मार्केट में गैप अप हो रहा है, जिस तरह के फियर के माहौल में या जिस तरह के सेंटिमेंट्स के साथ में मार्केट गैप अप ओपन कर रहा है, इसका सस्टेन करते हुए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वरना क्या होगा कि मार्केट इस गैप को सस्टेन नहीं करेगा और वापस नीचे आ जाएगा। तीसरा, अगर मार्केट इसी एरिया के बीच में 25,940 और 25,800 इस एरिया के बीच में रेंज बाउंड हो जाता है, तो देखिए यहां पे फिर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करने का स्कोप बचेगा, ऑप्शन बाइंग करने का स्कोप हमारे पास फिर रहने वाला है नहीं दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा कल हम संभल के ट्रेड करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।